नमस्कार। सभी 12 लग्नों और राशियों के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, 29 जून 2024 यानी आज से 4-5 रोज के बाद हमारे सौर मंडल में एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होने वाली है। शनिदेव रेट्रोग्रेटेड अर्थात वक्री होने जा रहे हैं और शनि के इस वक्रत्व का आपके ऊपर सभी 12 राशियों के करोड़ों जातक जातिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज के वीडियो का मुख्य विषय यही है। शनि वक्री का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपको वक्रत्व के बारे में कुछ समझना आवश्यक है। कोई ग्रह वक्री कैसे होता है, वक्री ग्रह के क्या परिणाम मिलते हैं, वक्री ग्रह किसको कहते हैं, ग्रहों की गति वक्री, मार्गी और स्तंभित ये क्या होती है, इन विषयों पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना करके हमारे चैनल पे डाला हुआ है। यदि आप चाहें तो उस वीडियो को देख लें ताकि इस वीडियो की बातें आपके समझ में अच्छी तरह आएँ। मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा वक्री ग्रहों के बारे में कि वक्रत्व होता क्या है, रेट्रोग्रेटेड कोई प्लैनेट कैसे हो जाता है। देखिए, हर ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित परिक्रमण पथ यानी अपने ऑर्बिट पर चक्कर लगाता रहता है। ग्रहों की एक फिक्स गति होती है, उस फिक्स गति के अनुसार ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं। ग्रहों की 3 प्रकार की चालें होती हैं या स्पीड या मूवमेंट। पहला है मार्गी, जब कोई ग्रह सीधी दिशा में चलता है तो वो डायरेक्ट होता है, मार्गी। दूसरा है वक्री, रेट्रोग्रेटेड, जब कोई ग्रह उल्टा चलने लगता है, तिरछा चलने लगता है, टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है तो उसको रेट्रोग्रेटेड कहते हैं, वक्री होना। और एक दशा होती है स्तंभित, जब कोई ग्रह ठहर जाता है, फिक्स हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो ये ग्रहों की 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, वक्री, मार्गी और स्तंभित। अब वक्री का मतलब ये नहीं कि ग्रह टेढ़ा हो गया या ग्रह उल्टा चलने लगा या ग्रह पीछे की तरफ जाने लगा। पृथ्वी से जब हम देखते हैं, पृथ्वी से आकाशमंडल में नंगी आंखों से देखना संभव नहीं है। इसके लिए एक अत्यंत हाई पावर की, हाई क्वालिटी की दूरबीन, टेलीस्कोप चाहिए जिससे हम ग्रहों को देख सकते हैं। और पृथ्वी से देखने पर ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह पीछे की ओर जा रहा है, केवल पृथ्वी से देखने पर। अगर हम अंतरिक्ष में जा करके आकाश से देखें तो ग्रह तो अपनी जगह पे फिक्स है, वो अपने ऑर्बिट पर, अपने पाथ पे ही परिभ्रमण कर रहा है। लेकिन ऐसी कुछ पोजीशन आ जाती है ग्रहों की इस परिभ्रमण के कारण कि जब हम धरती से देखते हैं तो ग्रह हमको पीछे की ओर आता हुआ दिखाई पड़ता है। तब कहा जाता है ज्योतिष में, खगोल शास्त्र में, कि यह ग्रह वक्री हो गया है या रेट्रोग्रेटेड हो गया है। ग्रहों की चाल होती है, कभी वो अतिचारी हो जाते हैं, कभी मंद पड़ जाते हैं, कभी स्थिर हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। तो इन सारे विषयों पर मैंने पहले ही वीडियो बना करके हमारे चैनल पर डाला हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब पृथ्वी से देखने से हमको ऐसा लग रहा है कि ये ग्रह जो है पीछे की ओर आ रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, और यहीं पे परिणाम बदलने लगते हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, रेट्रोग्रेटेड होता है, तो जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठा होता है उस भाव का नहीं बल्कि उससे एक घर पीछे का, एक भाव पीछे का परिणाम देता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह चतुर्थ स्थान में वक्री है तो परिणाम तृतीय भाव का देगा। जब उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी तब। ये जो वीडियो विश्लेषण मैं कर रहा हूँ ये गोचरीय स्थिति के आधार पर कर रहा हूँ। जो इन दिनों ट्रांजिट हो रहा है आकाशमंडल में, ग्रहों की स्थिति बदल रही है, उसके आधार पर कर रहा हूँ। और शनि वक्री हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा इवेंट है वक्रत्व का, तो शनि की चर्चा होगी केवल इस वीडियो में, बाकी ग्रहों की चर्चा नहीं होगी। मित्रों, वक्री ग्रह के विषय में ज्योतिष शास्त्र में बहुत शोध हुआ है। बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकों में, ग्रंथों में वक्री ग्रहों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जैसे ज्योतिष का एक अत्यंत पुराना ग्रंथ है फल दीपिका, मंत्रेश्वर के द्वारा लिखित है ये पुस्तक फल दीपिका। इसमें वक्री ग्रहों के बारे में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इसी प्रकार एक और ज्योतिष का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है कल्याण वर्मा द्वारा रचित सारावली। इसमें भी वक्री ग्रह के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। साथ ही महान साहित्यकार, महान कवि कालिदास, उन्होंने लिखा था ज्योतिष का महान ग्रंथ उत्तर कालामृत। इस उत्तर कालामृत में भी जो वक्री ग्रह के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। किंतु
ज्योतिष में कई सारे बिंदु ऐसे हैं, कई सारे विषय ऐसे हैं जिनमें ज्योतिषियों में भी आपस में एकता नहीं है, मतैक्य नहीं है, समान विचारधारा नहीं है। कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं। इनमें से एक है ग्रहों का वक्रत्व, जिस पर कई सारे विद्वानों की अलग अलग राय है, किंतु फिर भी कुछ पॉइंट्स पर, कुछ बिंदुओं पर सभी विद्वान एक मत हो जाते हैं। सभी ग्रंथों में लगभग एक ही बात आती है कि वक्री ग्रह अधिक शक्तिशाली हो जाता है। वक्री ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है। ग्रहों के बल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोई स्थान बली होता है, कोई दिग बली होता है, कोई दिशा बली होता है, कोई अयन बली होता है, और इसी प्रकार से कोई ग्रह चेष्टा बली होता है। तो अच्छा या बुरा प्रदान करने की वक्री ग्रहों की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे पास ज्योतिष का एक और ग्रंथ है वक्री ग्रहों के विषय में, रेट्रोग्रेटेड प्लैनेट्स। इस ग्रंथ में भी वक्री ग्रहों के विषय में कई सारी बातें लिखी गई हैं। अब जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, वो इन सभी पुस्तकों का निचोड़ होगा। यदि आपकी अपनी जन्म कुंडली में, अपने नेटल चार्ट में भी शनि वक्री हैं, चाहे जिस भाव में बैठे हों, तो ये जो शनि का वक्रत्व है ये आपको कई गुना ज़्यादा प्रभावित करेगा। वक्री ग्रह यदि शुभ परिणाम देगा तो कई गुना ज़्यादा देगा। वक्री ग्रह यदि खराब परिणाम देगा तो भी कई गुना ज़्यादा देगा। वक्री ग्रह कभी अच्छे परिणाम देगा, कभी खराब परिणाम देगा। चौंकाता है अपने मूवमेंट से, अपने रिजल्ट से, सडन रिजल्ट देता है, अप्रत्याशित परिणाम देता है। तो अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है, बुरा है तो बहुत बुरा है। शनि उत्तरदायित्वों को दिखाता है, जिम्मेदारियों को दिखाता है, पूर्व जन्म के कर्मों को भी दिखाता है। जब शनि वक्री हो रहे हैं आकाश मंडल में इन दिनों, मैं बात करूंगा एक घर पीछे की, क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन अभी जब हुआ था तो मैंने साल की शुरुआत में, जनवरी के महीने में, एक विस्तृत वीडियो सभी 12 राशि वालों के लिए बना दिया था। उस वीडियो को देखने पर आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपकी राशि के अनुसार शनि क्या परिणाम देंगे। जैसे मेष राशि वालों के लिए ये वीडियो, वृष राशि वालों के लिए ये वीडियो, इस तरह सभी 12 राशि वालों के लिए मैंने वीडियो बना करके साल की शुरुआत में ही डाल दिया था। शनि की 7.5 इन दिनों मकर, कुंभ, मीन राशियों पर चल रही है, ढैया, कर्क और वृश्चिक राशि वालों पर चल रही है। तो शनि क्या परिणाम देंगे, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना करके हमारे चैनल पर डाल दिया था, आप उसको देख सकते हैं। अब जबकि शनि वक्री हो रहे हैं गोचर में इन दिनों, तो शनि के परिणाम एक घर पीछे के मिलेंगे। तो मैं बार बार शनि जिस भाव में अभी बैठा है कुंभ राशि में, मैं बार बार उसकी चर्चा नहीं करूंगा कि मेष राशि वालों के लिए शनि कुंभ में है तो क्या परिणाम देंगे, वृष वालों के लिए शनि कुंभ में है तो क्या परिणाम देंगे। मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि गोचरवश शनि कुंभ राशि में आए हैं, आपकी चंद्र कुंडली में चाहे कुंभ राशि जिस भाव में पड़ती हो, मैं उससे एक घर पहले का रिजल्ट बताऊंगा। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो एक घर पीछे का रिजल्ट देता है। कुछ छूट गया था, कुछ बाकी रह गया था, उन चीज़ों को फिर से वापस ले आता है, कोई अधूरा कर्म पूरा करवाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेष राशि, एरीज साइन। एरीज साइन वालों के लिए शनि दशम कर्म स्थान और एकादश लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं। लाभ स्थान में बैठकर शनि वक्री हो रहे हैं तो रिजल्ट देंगे दशम स्थान का, एक घर पहले का, पीछे का। कर्म स्थान में शनि की मकर राशि है। अब कर्म स्थान में शनि वक्री हो रहे हैं तो ये दिखाएगा कि पिछला कुछ पुनः लौट के आ रहा है। मतलब यदि आपने कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू वगैरह दिया था और किसी कारणवश आपका इंटरव्यू अटक गया था, क्लियर नहीं हो पाया था, रिजल्ट नहीं आया था, अब आप देखेंगे कि उस इंटरव्यू का रिजल्ट आउट हो जाएगा। हो सकता है आपको नौकरी मिल जाए, क्योंकि शनि स्वगृही हो रहे हैं मकर राशि में। अगर आपने कोई व्यापार करने का सोचा था और किसी कारणवश आप वो व्यापार चालू नहीं कर पाए थे, अब आप देखेंगे कि वही व्यापार जो आपने पहले कभी सोचा था कुछ समय पहले, उसको चालू करने की, उसको शुरू करने की परिस्थितियां बन गई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बन गई हैं, और अब आप वो पुराना व्यापार जो आपने पहले से सोच के रखा था वो चालू कर पाएंगे। राज समाज में, सोसाइटी में आपकी मान, प्रतिष्ठा, इज्जत बहुत बढ़ेगी। सोशल स्टेटस आपका बढ़ेगा। आपको पिता का साथ, सहयोग, समर्पण मिलेगा। पिता से यदि रिश्ते खराब हो गए थे, अब आप देखेंगे कि रिश्ते सुधर गए हैं। पिता की तरफ से आपको खुद ही पहल करके रिश्ते सुधारने की, पिता खुद ही पहल करके रिश्ते सुधारेंगे। उनका सहयोग, आशीर्वाद आपको हमेशा मिलेगा। लेबर क्लास
मजदूर वर्ग, सफाई कर्मचारी, इनका सहयोग आपको बराबर मिलेगा। यदि आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई कारखाना चलाते हैं, ढेर सारे लोग आपके यहाँ काम करते हैं, तो आपको उनका सहयोग बराबर मिलेगा। यदि आप लेबर यूनियन के लीडर हैं, मजदूर नेता हैं, तो भी आपको अपने मजदूरों का बहुत सहयोग मिलेगा और इससे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जैसे कोई सुपरवाइज़र वगैरह हैं, आप स्क्रैप कारोबारी हैं, रेलवे का ठेका लेते हैं, आप ऑयल एंड नेचुरल गैस का काम करते हैं, माइंस का काम करते हैं, जूते का मतलब चमड़े का व्यापार करते हैं, तो इन सारी चीज़ों में यदि आप पुरातत्ववेता हैं, कुछ हिस्टोरियन हैं, या पुराने भंगार का काम, कबाड़ी का काम, पुराने सिक्कों का, क्वाइंस वगैरह का, पुरानी मूर्तियों का काम करते हैं, या आप पुरातत्ववेता हैं, तो देखेंगे आप कि अचानक से आपका काम बढ़ने लगेगा, आपको इज्जत मिलने लगेगी और कुछ जो छूट गया था पहले वो काम इस 4 महीने की अवधि में पूरा हो जाएगा। शनि 140 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं, तो इन 4 महीनों की अवधि में आपके बहुत सारे काम पूरे हो जाएंगे। वृष राशि, टॉरस साइन, इन लोगों के लिए शनि दशम के और नवम के स्वामी बनते हैं। दशम स्थान में वक्री हो रहे हैं, रिजल्ट देंगे 9th हाउस का। 9th हाउस धर्म का, भाग्य का, पिता का स्थान होता है। आप देखेंगे कि यदि पिता से आपके संबंध खराब थे, पिता के से रिलेटेड कोई काम बाकी रह गया था, वो अब पूरा होगा। धार्मिकता बढ़ जाएगी, धार्मिक यात्राएं बढ़ जाएंगी, इन यात्राओं से आपको लाभ भी होगा, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। पिता का साथ, सहयोग, समर्पण, आशीर्वाद आपको बराबर मिलेगा। भाग्य साथ देगा क्योंकि वहाँ नवम भाव में मकर राशि है, शनि की अपनी राशि। कुछ पुराना छूटा हुआ कोई पेंडिंग धार्मिक कर्म था, वो अब आप पूरा करेंगे। किसी तीर्थ यात्रा पे जाने का आपने सोचा था, जा नहीं पाए थे, अब जाएंगे। पिता की सेवा करने की सोची थी, पिता से रिलेटेड कोई काम बाकी था जो नहीं हो पाया था, अब पूरा होगा। तो वृष राशि वालों के लिए स्थिति भी ठीक ठाक है, अच्छी है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए शनि अष्टम और नवम के स्वामी बनते हैं। 9th हाउस में वक्री हो रहे हैं, रिजल्ट देंगे अष्टम भाव का। कोई पैतृक संपत्ति का विवाद था, वो पुनः उभर के आ सकता है। ससुराल पक्ष से कोई संपत्ति का विवाद, विरासत का विवाद चल रहा था, वो फिर से उभर के आ सकता है और उसमें आपको लाभ होगा। ससुराल पक्ष से विरासत में कोई संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। कुछ पुरानी बीमारियां रिपीट हो सकती हैं, कोई लंबी चलने वाली बीमारी फिर से आ सकती है। यदि आप पीएचडी या रिसर्च कर रहे थे, बीच में कोई बाधा आ गई थी, किसी कारणवश आपका रिसर्च वर्क अधूरा रह गया था, शोध अधूरा रह गया था, आप देखेंगे अब पूरा हो जाएगा। यदि आप कोई पुरातत्ववेता हैं, हिस्टोरियन हैं या आर्कियोलॉजिस्ट हैं, किसी कारणवश आपका वो काम अधूरा रह गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का या आर्कियोलॉजी से रिलेटेड कोई काम बाकी रह गया था, अब आप देखेंगे पूरा हो जाएगा। ससुराल पक्ष से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे और बीमारियां भी ठीक होंगी, आयु में वृद्धि होगी। कर्क राशि वालों के लिए शनि सप्तम और अष्टम के स्वामी बनते हैं, बैठे हैं अष्टम में, वक्री हो रहे हैं और रिजल्ट देंगे आपको सप्तम भाव का। जिन लोगों के शादी ब्याह की बात अटक गई थी, रुक गई थी किसी कारणवश, अब पुराने रिश्ते फिर से आने लगेंगे, नए रिश्ते भी आएंगे। जिन लोगों के अपने जीवन साथी से संबंध किसी कारणवश खराब हो गए थे, अब वो रिश्ते सुधरने लगेंगे। जिन लोगों के अपने पार्टनर से संबंध खराब हो रहे थे, अब आप देखेंगे कि पार्टनर से रिश्ते सुधरने लगेंगे, व्यापार बढ़ने लगेगा। तो शनि आपको सप्तम भाव के अच्छे रिजल्ट देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि विवाह में थोड़ा रुक रुक करके, थोड़ा डिले कर करके विवाह की बात आगे बढ़े, पर फिर भी शनि का यह वक्रत्व आपके लिए अच्छा है। सिंह राशि, लियो साइन, सिंह राशि वालों के लिए शनि छठे और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं, सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं, रिजल्ट देंगे छठे भाव का। रोग ऋण शत्रु का स्थान है। छठे भाव में शनि वैसे तो रोग ऋण शत्रुओं का नाश करते हैं, पहले से चली आ रही कोई दीर्घकालीन बीमारी थी तो उसका नाश हो जाएगा, परंतु शनि के अपने कुछ डिजीज आपको मिलेंगे। आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई समस्या हो सकती है, पाचन तंत्र आपका थोड़ा बिगड़ सकता है। इसके अलावा कमर दर्द, घुटने का दर्द, वात रोग इत्यादि दे सकते हैं, पैर में चोट लगना वगैरह दे सकते हैं। शनि आपके ऋण और शत्रुओं का नाश करने में पूर्णतः सक्षम होंगे। कोई पुराना लोन है जिसे आप चुकता कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। किसी से पुरानी शत्रुता थी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस मायने में शनि आपके लिए ठीक ठाक रिजल्ट दे रहे हैं। कन्या राशि,
कन्या राशि वालों के लिए शनि पंचम और षष्ठम के स्वामी बनते हैं। षष्ठम भाव में वक्री हो रहे हैं, रिजल्ट देंगे पंचम भाव का। शनि की अपनी राशि है, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। शिक्षा में, पढ़ाई में जो बाधा आ रही थी, किसी कारणवश यदि आपकी पढ़ाई रुक गई थी, अब पुनः स्टार्ट हो जाएगी। यदि कोई परीक्षा वगैरह थी जिसको आपने देने का सोचा था, अपीयर हुए थे लेकिन किसी कारणवश परीक्षा कैंसिल हो गई थी, अब पुनः वो परीक्षा ली जाएगी जिसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध यदि खराब हो गए थे कुछ समय पहले, अब पुनः सुधर जाएंगे। संतान से यदि आपके संबंध खराब हो गए थे या संतान का स्वास्थ्य खराब हो गया था, अब आप देखेंगे कि संतान से संबंध भी अच्छे हो गए हैं और उनकी हेल्थ भी अच्छी हो गई है। तो कन्या राशि वालों के लिए भी अच्छा है। तुला राशि, तुला वालों के लिए शनि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव 5th हाउस में वक्री हो रहे हैं, रिजल्ट देंगे 4th हाउस का। 4th हाउस माता का, भूमि, भवन, वाहन, सुख स्थान, जमीन जायदाद का स्थान होता है। अब होगा क्या, यदि कोई आपने प्लॉट या दुकान या मकान वगैरह खरीदने का सोचा था लेकिन आपके पास पैसे जमा नहीं हो पाए या अन्य कोई बाधा आ गई, तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही शनि वक्री होंगे आपको वो भूमि, भवन, वाहन, प्लॉट वगैरह खरीदने का अवसर मिल जाएगा। पहले से चली आ रही बाधा दूर हो जाएगी। माता से संबंध यदि बिगड़ गए थे तो अब संबंध सुधर जाएंगे। माता का स्वास्थ्य यदि खराब रहता था, अब स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा। यदि आप कोई गाड़ी वगैरह लेने का सोच रहे थे और नहीं ले पाए थे, किसी कारणवश पैसे की कमी हो गई थी या अन्य कोई कारण था, अब आप वो गाड़ी ले पाएंगे। कुछ ना कुछ पुराना जो छूट गया था, जो बाकी रह गया था, वो इस पीरियड में पूरा होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं, रिजल्ट देंगे 3rd भाव का, तीसरे घर का। तीसरे घर का रिजल्ट जब देंगे शनि, तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लेखक हैं, गायक हैं, कवि हैं या चित्रकार हैं, किसी प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं और कुछ कारणों से आप इन पेशों से, इन कामों से दूर हो गए थे, अब आप पुनः वो काम स्टार्ट कर देंगे। तीसरे भाव का शनि छोटी दूरी की यात्राओं को सफल बनाएगा। छोटे भाई बहनों से यदि आपके संबंध खराब हो गए थे पिछले कुछ समय में, अब आप देखेंगे वो संबंध सुधर जाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी। यदि आपके पड़ोसियों से संबंध खराब हो गए थे पिछले कुछ समय से, अब आप देखेंगे वो संबंध सुधर जाएंगे। इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह पर आप कुछ समय से गायब हो गए थे, दूर हो गए थे, अब आप पुनः एक्टिव हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वृश्चिक राशि वालों को मिलेगी। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए शनि दूसरे और तीसरे घर के मालिक बनते हैं, 2nd और 3rd हाउस के स्वामी बनते हैं। 3rd हाउस में वक्री हो रहे हैं, रिजल्ट देंगे 2nd हाउस का। 2nd हाउस क्या होता है? 2nd हाउस होता है हमारे कुटुंब, परिवार, वाणी, भोजन, दांतों और आंखों का स्थान, संचित धन का स्थान। और यहाँ पे शनि जब इस भाव का रिजल्ट देंगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप कोई डिपॉजिट करना चाह रहे थे अपने बैंक में, किसी कारणवश नहीं जमा कर पा रहे थे, अब आपका डिपॉजिट क्लियर हो जाएगा, आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी हो जाएगी, आप कुछ डिपॉजिट कर पाएंगे। यदि आपके कुटुंब परिवार से रिश्ते खराब थे, बात नहीं बन रही थी, झगड़े चल रहे थे, तनाव था, अब वो तनाव दूर हो जाएगा, रिश्तों में मधुरता आ जाएगी। हो सकता है आपको पुनः दांतों और आंखों का कोई रोग, पुराना रोग उभर के आए और उसका इलाज आपको फिर से करवाना पड़े। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए शनि राशि के और द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं। द्वितीय भाव में वक्री हो रहे हैं, रिजल्ट देंगे आपकी राशि पर का। शनि स्वगृही राशि का एक प्रकार से पंच महापुरुष योग बनाता है। आपको थोड़ा जिद्दी, थोड़ा आलसी बना सकता है, पर शनि की यह स्थिति आपके ऑरा में, आपके व्यक्तित्व में विकास करेगी। यदि आप अब तक अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे थे, अब आप हेल्थ फ्रीक, फिटनेस फ्रीक हो जाएंगे। आप मेहनत करने लगेंगे, आप जॉगिंग, रनिंग जैसी चीज़ें करने लगेंगे। आपके स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होगा, आपका तेज बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए शनि राशि और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। राशि में ही वक्री हो रहे हैं, रिजल्ट देंगे 12th हाउस, द्वादश भाव का। यात्राएं बढ़ेंगी, विशेषकर धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी, धार्मिक यात्राओं पे खर्च होगा। बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि किसी धार्मिक यात्रा पे जाएंगे, पर किसी कारणवश आप जा नहीं पाए थे, तो अब आप चले जाएंगे। आपकी हॉस्पिटल यात्रा भी हो सकती है। अपने किसी परिवारजन को लेकर के हॉस्पिटल में आपको एडमिट करवाना पड़ सकता है, उसके इलाज के लिए बार बार दौड़ना पड़ सकता है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य पर, घूमने फिरने पर, पर्यटन पर, धर्म पर, आध्यात्म पर।
और ये एक तरह से आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए शनि एकादश और द्वादश दोनों भावों के स्वामी होते हैं। द्वादश भाव विदेश भाव में वक्री हो रहे हैं, रिजल्ट देंगे एकादश भाव लाभ स्थान का, इच्छा पूर्ति के स्थान का। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ ऐसी इच्छाएं जो अधूरी रह गई थी, बड़े भाई बहनों से रिलेटेड, अपने मित्रों से रिलेटेड, अपने सर्कल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप पूरी नहीं कर पाए थे, दोस्तों का सहयोग नहीं मिला, बड़े भाई बहनों का सहयोग नहीं मिला, अब आप अचानक से देखेंगे कि वो सहयोग आपको प्राप्त होने लगेगा। आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपका लाभ बढ़ जाएगा और आपकी इच्छा पूर्ति होने लगेगी। तो यह मीन राशि वालों के लिए अच्छा है। यह था सभी 12 राशि वालों के लिए वक्री शनि का परिणाम। अब आगे बढ़ने से पहले 2 सदाबहार विनम्र निवेदन आपसे करना चाहूँगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन के बटन को प्रेस नहीं किया है कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों इत्यादि को नहीं बताया है तो कृपया अब बता दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठाएं। दूसरा विनम्र निवेदन यह है कि जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में वक्री, मार्गी, स्तंभित कई सारी बातें मैंने बताई हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो अपनी जन्म पत्रिका खुद पढ़ सके या अपने भविष्य के बारे में जान सके। बहुत सारे लोग अपनी जन्म पत्रिका खुद नहीं पढ़ सकते, ये काम इतना आसान भी नहीं है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको जन्म पत्रिका मुझसे पढ़वानी चाहिए, आपको कोई ऐसा गाइड चाहिए जो आपकी जन्म कुंडली देखकर आपकी समस्याओं को भांप करके उसका निदान आपको बता दे, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर आएगा लिखा हुआ उस पर आप मैसेज कीजिए, हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया बताएगा, फीस वगैरह सारा कुछ बताएगा। हम सशुल्क विश्लेषण करते हैं कुंडली का, निःशुल्क कुछ भी नहीं है। लोगों को ये अंतर समझना चाहिए। तो चलिए अब उपायों पर चर्चा करेंगे। देखिए, शनि के जितने वीडियोस मैंने अब तक बनाए हैं, चाहे शनि की ढैया पर हो, शनि की 7.5 पर हो, चाहे अस्त शनि पर हो, हर वीडियो में मैंने शनि के उपाय को विस्तार पूर्वक बताया है। इसीलिए इस वीडियो में हर एक राशि के लिए अलग अलग उपाय न बता करके कॉमन उपाय बताऊंगा जो हर राशि वाले को करना चाहिए, सबको लाभ देगा। इतना तो आप सब जानते हैं कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, उनको लाल सिंदूर चढ़ाना चाहिए, उस सिंदूर का टीका खुद लगाना चाहिए, या बजरंग बाण, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करना चाहिए। इतना तो आपको पता होगा। सावन का महीना आने वाला है। सावन के महीने में किसी भी दिन, और विशेषकर हो सके तो शुक्रवार को, रुद्राभिषेक, शिव जी का रुद्राभिषेक करवाइए। दूध से रुद्राभिषेक करवाइए और उस दूध में काले तिल मिला दीजिए। शिव जी की पूजा कीजिए, शिव आराधना कीजिए, शनि आपके काबू में रहेंगे। हनुमान जी की पूजा मैंने आपको बता ही दी है। लेबर क्लास, मजदूर वर्ग के प्राणियों को कुछ ना कुछ दान देते रहिए। काला कंबल, काली छतरी, काला जूता, काले तिल, काले वस्त्र, जो आपकी सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते रहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। केतु पंचम भाव में हो, जन्म कुंडली में बैठा तो क्या दिखाता है, इस पर चर्चा करेंगे।